नमस्कार. आपण आत्ता आहोत बालगंधर्व कलादालनामध्ये आणि खरं तर असं म्हणतात की कलाकाराला कुठल्याही बाउंड्रीज नसतात आणि याचा प्रत्यय आपल्याला येतो इथल्या आर्ट गॅलरीमध्ये. इथे देशभरातून म्हणजे कलकत्ता असू देत, दिल्ली असू देत, वेगवेगळ्या भागातून इथे आर्टिस्ट आलेले आहेत आणि त्यांनी आपली कला इथे सादर केली आहे. क्रिएटिव्ह आर्ट्स असा एक ग्रुप आहे आणि ह्या ग्रुपच्या माध्यमातून हे एक्झिबिशन भरवण्यात आलं आहे. अतिशय अप्रतिम सुंदर अशी कला तुम्हाला इथे बघायला मिळणार आहे. Hello, myself Diksha and I am from Greater Noida. And I have been pursuing Bachelor in Fine Arts from Kurukshetra University, Kurukshetra. I have given 3 artworks. Firstly, the walkway. This painting is my inspiration and it basically depicts a walkway which takes me towards my passion and now my profession of painting. This painting depicts my interest for my love for mountains, and this is the first painting I did in oil painting, in oil colors. Thank you, ma'am. And this is my experimental work which I did in Goan style. Here it depicts the 2 snakes. One has a face of fish and another one has a face of duck, and this is named intervened snakes. Yeah. इस ग्रुप के साथ आप जुड़े कब से हो, क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए. Ma'am, I have been with this group for like maybe for past few months, but I think a month ago I became very active with it. When I saw the poster that exhibition has been conducting, and I got very excited for that. तो कैसा एक्सपीरियंस है पुणे में आके, कैसे लग रहा है? Pune, till like so far, it's a very beautiful city. Especially I love the trees, like on the both sides of the roads. I love traveling to them. वैसे तो आर्टिस्ट के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होता है उसके कला के लिए. Yes, ma'am. अभी आपका एक कोई ड्रीम होगा कि जो आपको अपने हाथों से या कैनवस पे उतारना होगा, ऐसा कुछ है? Till like mostly I love to paint landscapes mostly, क्योंकि और मुझे सबसे ज़्यादा पहाड़ बहुत पसंद है, and even I love to travel in mountains. Yeah. तो कहीं पे विजिट करके वो करना है, कैसा है? मोस्टली जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, सो आई कैप्चर द पिक्चर्स एंड देन आई यूज़ देम एज माई रेफरेंस पिक्स. ग्रेट. या तो अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे या जो भी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है आपसे? उनके लिए इट्स लाइक आई हैव सीन ऑल द वर्क्स एंड दे ऑल आर सो ग्रेट एंड सो अमेजिंग इन देयर ओन टर्म्स. It's just that artists don't have any boundaries. So I love that every piece of art has some different touch. Okay, thank you. Thank you. My name is Reena Shah. I'm from Pune. I'm 16 years old. Like आप देख रहे हो मेरे पेंटिंग सारे टेक्सचर वर्क में है. Like this was my first painting when I started. इसमें 10.5 hours गए, but I completed my work. Like you can see इसमें पूरा नाइफ का टेक्सचर दिया हुआ है. फर्स्ट एकदम हॉर्स को हाईलाइट किया, देन सेकेंड वाले को पूरा ब्लर करके, एंड थर्ड को पूरा बैकग्राउंड में मर्ज किया. लाइक फ़ोटो एकदम पीछे का बैकग्राउंड ब्लर किया है. बुद्धा का रेफरेंस आर्ट है.
जिसमें फेस रेफर किया था एंड बैकग्राउंड चेंज कर दिया। बैकग्राउंड में आइसक्रीम स्टिक्स का टेक्सचर है, फेस पे भी वही है। इधर दोनों का मिक्सचर है, नाइफ़ का भी और आइसक्रीम स्टिक्स का भी। हाउसेस में आइसक्रीम स्टिक्स का है एंड देन इधर नाइफ़ का लिया हुआ है पूरा टेक्सचर। लाइक इधर थोड़े ऐसे मर्चेंडाइज टाइप है। ये पेंटिंग बहुत टाइम लगा है इस पेंटिंग को करने में। इट टुक 15 डेज़ टू ड्राई प्रॉपरली। इसमें बेकिंग सोडा का मिक्सचर है। बेकिंग सोडा क्यों? वो एक ट्राई करना था टेक्सचर के लिए, है ना। बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं प्रॉबेबली। मैंने जब यूज़ किया तो लाइक ऐसे लगा कि वो बाद में उसका पानी छूटने लग गया था पूरा। आई वॉज स्केयर कि ये होगा कि नहीं होगा, बट देन हो गया। वो उसको हेयर ड्रायर से सुखाया, सन में रखा, पूरा सूख गया। देन 15 डेज़ में पूरा कंप्लीट हुआ। एंड दीज आर लाइक, ये भी पूरा नाइफ से किया हुआ है। ओके। कैनवास, एक्रेलिक कलर्स ही है जो कैनवास पे किया हुआ है। और ये वाला लाइक जस्ट एक ऐसे क्लॉथ टाइप ऐसे रखा हुआ है, उसको ऐसे दिखाने के लिए बस कलर का लेयर मारा और उसके ऊपर पूरा नाइफ़ का टेक्सचर अपीयर किया उस पर। तो आपको ये मतलब आपने हॉबी के इस पे सिलेक्ट किया था हाँ, कैसे? लाइक या कोई प्रोफेशनली आप इसमें क्वालिफाइड हो? नहीं, अभी मेरी 10th हुई है एंड okay, हाँ, मेरी 10th हुई है एंड नाउ मैंने 11th साइंस लिया हुआ है। 11th में ये साइड पैशन है मेरा जो मैंने कंटिन्यू। दिस इज़ माय फर्स्ट एग्जीबिशन। ये सारा कहीं पे तो देखा होगा, सीखा होगा, कहाँ से? हाँ, इंस्टा पे थोड़े मेरे लाइक रिलेटिव में एक है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया हुआ है। उनके थ्रू मैंने थोड़ा वर्क लिया, इंस्टाग्राम पे पेजेस देखे, उससे फिर थोड़ा यूज़ है। पर मैंने कॉपी नहीं किया कोई आर्ट को, पूरा चेंज कर करके किया हुआ है। लाइक अभी इसमें ही देख सकते हो, ये मार्क रोथकट का आर्ट है, इंस्पिरेशनल आर्ट है, बट उसने सीधा पेंट किया हुआ था, लेकिन मैंने उसमें पूरा बेकिंग सोडा का टेक्सचर डाल दिया, देन वो चेंज हो गया पूरा आर्ट। तो आगे जाके क्या करना है? मतलब ये तो इतने कम उम्र में आपने स्टार्ट किया है, तो आगे जाके क्या करना है? लाइक अभी तो साइंस लिया है, 11th-12th साइंस हो गया, देन डिज़ाइनिंग में जाना, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। गुड। या मम्मी पापा का कैसे सपोर्ट है? मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है, इसलिए इधर तक आई हूँ मैं, वरना इट वॉज इम्पॉसिबल। ग्रेट। अभी इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद कैसा, मतलब क्या आगे क्या क्या रहेगा? हमेशा आप इनके साथ कनेक्टेड रहोगे कैसे? हाँ, अब मैं क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। लाइक लास्ट एग्जीबिशन में एज अ विजिटर मैं गई थी मेरे डैड के साथ एंड मॉम के साथ। देन उसमें लाइक उन्होंने मेरे को, विकास सर ने अचानक से बोला कि तू पार्टिसिपेट करेगी क्या, क्योंकि उनको पता चला था कि मैं भी ड्राइंग करती हूँ, लाइक पेंटिंग करती हूँ। फिर मेरे को पार्टिसिपेट करने के लिए इन्विटेशन दिया। देन मैंने फिर मॉम डैड से बात किया, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ तू ट्राई कर सकती है, तो मैंने वो लिया एंड देन फिर वो उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया एंड मैं अभी इधर आ गई और मेरा आज फर्स्ट एग्जीबिशन है। तो कैसे फील हो रहा है? बहुत हैप्पी हूँ मैं। कुछ मतलब सेल हुआ है इसमें से कुछ पेंटिंग? नहीं, अभी तक तो नहीं, आज तो पहला दिन है। हाँ। बट मेरे को सेलिंग का नहीं है, लाइक एक एक्सपीरियंस चाहिए मेरे को फर्स्ट एग्जीबिशन का। मुझे वो पोजीशन पे आना था और वो मैं आ गई हूँ अभी तो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं आर्टिस्ट बी मेघमाला। दीज आर माय 4 पेंटिंग्स और मैं पूना की हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो है ये ऑयल पेंटिंग है। आषाढ़ी एकादशी जो होता है महाराष्ट्रन फेस्टिवल, उसका पूरा ये मैंने दिखा है। पंढरपुर का जो सीन रहता है वो दिखा है, थोड़ा सा केरला स्टाइल में है ये। दिस वन इज़ माँ सरस्वती, सेमी फिगरेटिव फॉर्म है। ये है मीराबाई, दिस इज़ मीराबाई। ये भी कुछ अलग ये अलग ही है, ये भी थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल का है, सेमी फिगरेटिव स्टाइल है। और ये है जो बुद्धा का है, जो मैंने लाइफ दिखाया उनका, जो प्रीवियस लाइफ है और जो आफ्टर दिस। सो दीज आर द 4 क्रिएटिविटी। थैंक इस ग्रुप के साथ जुड़ने में कैसे लग रहा है आपको और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो गया? एक्चुअली लास्ट 4 ईयर्स से मैं हूँ इस ग्रुप के साथ। संजय मौर्य जो है हमारे कला रत्न संजय मौर्य सर, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम आर्टिस्ट लोगों के लिए टू प्रेजेंट देयर आर्ट वर्क्स। और इसके अलावा मैंने इंडिया आर्ट फेस्टिवल में मेरे आर्ट वर्क्स प्रेजेंट किए हैं, मुंबई आर्ट फेयर में किए हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में मैंने एग्जीबिशंस किए हैं। अभी कोलकाता में भी है मेरे जो ये 10th को ऑनलाइन एग्जीबिशन है वो।
तो चल रहा है। रिस्पॉन्स मिलता है मैम आप चार वेरी नाइस रिस्पॉन्स, यस। तो और आर्टिस्ट को क्या बताना चाहोगे आप? जो अभी अपकमिंग आर्टिस्ट है उनको तो इसमें तो स्ट्रगल ही है, मेहनत है। मेहनत अगर होती है तो एक ना एक दिन तो फल तो मिलता ही है, लेकिन इमीडिएट नहीं होता है, धीरे धीरे होता है वो सब। मैम फिर भी आपको ये सारे पेंटिंग सीखने प्रोफेशनली आपने बनाया, तो इसका कोई मतलब डिग्री लिया है क्या? नहीं, डिग्री तो मैंने नहीं लिया, ये मेरा बॉर्न आर्ट है और ये मैंने डेवलप किया है। मेरा जो एजुकेशन है वो आर्किटेक्चर में है, लेकिन ये पहले से हॉबी है, इसलिए मैंने वो डेवलप करते गई। अभी आप इस स्टेज तक हूँ मैं। सच गुड पीपल, और जो आपके आर्ट की कदर भी करते हैं और आप उनको मिल रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट ऑनर। मैम आपके पेंटिंग्स के बारे में बताइए। हाँ, ये मेरी पेंटिंग्स हैं। इन माई पेंटिंग्स आई इन्फ्यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट मीडियम्स, and so you can see the result when I do that. So basically it is very close to my heart. It is my journey from my outer being to my inner being. So it's the subject of spiritualism, mysticism, you can see in my artworks. That is what it's a meditation for me, so it connects me with me. मैम कितने सालों से आप इस फील्ड में हो, कैसे? वेल, पेशे से मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, बट आर्ट जैसे मैं पिछले 5-6 साल से सीरियसली कर रही हूँ, एंड मेरा इधर ही यहाँ पे है। हाँ, बेसिक्स। सो बेसिकली मेरी जर्नी इंटीरियर डिज़ाइनर से शुरू हुई। वहाँ मैंने आर्ट बनाना शुरू किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से, एंड आई थॉट कि येस, दिस इज़ माई कॉलिंग, सो दिस इज़ माई कॉलिंग। मैम अभी इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो आप, तो Yeah. मतलब क्या क्या होने वाला है आगे, हमें थोड़ा बताइए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी गेस्ट आएंगे कल और परसों, बीइंग अ वीकेंड। आज तो मेनली इनवाइटेड गेस्ट हैं ज़्यादा, और मुझे और काफ़ी बढ़िया जो रहा है वो बाकी आर्टिस्ट के साथ में, जो पूरे वर्ल्ड नहीं, इंडिया में जगह जगह से आए हैं। जैसे मैं मुंबई से आई हूँ, बाकी सब बहुत अलग अलग जगह से हैं। उनके साथ में जो मिलना और इंटरेक्शन हुआ है वो बहुत मज़ेदार है। प्लस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्यूटीफुल जर्नी with coming guests next 2 days. थैंक यू मैम। हेलो, मेरा नाम शुभा के है और मैं पुणे से ही हूँ, और मैं बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स करती हूँ। मेरी मेजर आर्ट फॉर्म से स्पेशलिटी है जेंटल आर्ट। इसकी क्या खासियत होती है मैम? ये पेन से होती है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में, और बहुत बारीक बारीक होती है। और बताइए हमें इसके बारे में। इसमें मेरा ये लैंडस्केप है जेंटल में, हाँ। और ये पेपर पर है और ये कैनवस पर है, और इस नीचे कुछ फेसेस के, हाँ, ये क्रैक इफेक्ट्स है, और ये भी एक मेरी स्पेशलिटी है, ये क्रैक इफेक्ट्स है। हाँ। और ये एक्रिलिक में है, ऑयल में। ये एक्रिलिक पेंट है। पीछे कुछ किया है आपने? हाँ, ये टेक्सचर वाली है। और ये हमारी अभी नई प्लेट ट्रेज हैं। हाँ, ये क्या है? ये प्लैटर्स हैं, ये वुड के हैं, और इनको किसी भी तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? 2 दिन। 2 दिन? और इसको हम हैंग भी कर सकते हैं वॉल पे। ग्रेट, बहुत ही सुंदर किया। अच्छा, आप क्या करते हो, मतलब ये फुल टाइम काम करते हो या कुछ और भी करते हो आप? प्रोफेशन से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। हाँ, ओके। और अभी मैं फुल टाइम यही करती हूँ। ओके। ये मेरा एक अभी फर्म है, हुनर नाम से। ओके, हुनर। हाँ। ओके, तो ये हमें ये बताइए, इस ग्रुप के साथ जुड़ने में मतलब कब से हो आप उनके साथ? मैं अभी, ये मेरी सेकंड एग्जीबिशन है इनके साथ। मैं जुड़ी तो हुई हूँ 3-4 साल से, लेकिन ये एग्जीबिशन मेरी अभी ही है सेकंड। और ये बहुत अच्छा ग्रुप है, जो कि और बहुत ही कोऑपरेटिव है, जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी सारे आर्टिस्ट को क्या कहना चाहोगे? इसी तरह इसी ग्रुप से जुड़े रहें और बहुत आगे रास्ता मिलता रहेगा। मैम, इस
इसमें ये इतने सारे काम करते हो आप, हुनर का एक ये भी चलाते हो, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आती होंगी आपको, तो कैसे मैनेज करते हो आप? और मैनेज करते हुए बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। वाह, स्वतः से नाम खुद का इंट्रोडक्शन देना है और फिर अपनी पेंटिंग से बात करना है। ओके, शुड आई स्टार्ट? हाय, मैं हर्षा शाह हूँ और मैं पूना से ही हूँ। मैं 18 साल से आर्ट फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ और फ़िलहाल मैंने खुद का काम शुरू किया है। एंड ये मेरी 3 पेंटिंग्स है। मैं ज़्यादातर डिटेल वर्क जिसमें होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ। तो फर्स्ट वाला जो है वो पॉइंटलिज्म या स्टिपलिंग की तरफ जाता है, जो छोटे छोटे डॉट्स दे के पेन से किया जाता है। दूसरा जो है वो ज़्यादातर आप ज़ेंटैंगल बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है मैम? ज़ेंटैंगल में ज़्यादातर पैटर्न्स डिटेल्स में होते हैं। यू रिपीट पैटर्न्स विद शेप्स एंड लाइंस एंड इट इज़ मोर ऑफ अ मेडिटेटिव एक्सरसाइज ऑल्सो। एंड द लास्ट वन इज़ अ ट्रेडिशनल गोंद आर्ट, जो अपने इंडिया का स्पेशल होता है। जैसे डिटेल्स ट्राइबल आर्ट में दिख के आते हैं, आपको इसमें दिखेंगे। आप इतने सालों से पेंटिंग्स कर रहे हो, आर्ट्स अपने प्रेजेंट कर रहे हो, अभी बाल गंधर्व में एग्जीबिशन है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, कैसे लग रहा है? हैप्पी बिकॉज इट्स माई फर्स्ट पब्लिक शो। इस ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ, सर को मैं थोड़ा जानता हूँ और जब उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ एग्जीबिशन हो रहा है तो मैंने पार्टिसिपेट किया। और मैं पूना का निवासी हूँ और कुछ 14-15 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरे जो पेंटिंग्स के थीम हैं वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। सो जो भी मेरे थीम्स रहते हैं कहीं कहीं जाके यूनिवर्स जो एनर्जी है उस पर जाके कनेक्ट होता है। जैसे बुद्धा है, तो बुद्धा भी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। जैसे ये सन है, ये अर्थ है, तो ऐसा है। और ये भी जैसे मदर नेचर है, जहाँ पे अगेन जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं उससे कनेक्ट हो रही है। और ये जैसे एक एंजल गिविंग बर्थ टू एंजल, एंजल मीन्स जो अपना नेचर है, तो ये उसका थीम है। और ये भी ऐसे ही है, दिस लाइक पूरा जो एक कॉस्मिक एनर्जीज हैं जो बेसिकली हमारे अंदर रहते हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये अभी इस ग्रुप के साथ जुड़ने में क्या क्या, मतलब एग्जीबिशन करेंगे आप लोग या यहाँ से क्या होने वाला है? नहीं, अभी ये ग्रुप से जुड़ गया हूँ मैं, तो जहाँ पे भी उनके एग्जीबिशन होते हैं, जहाँ पे पॉसिबल है, मैं वहाँ पे एग्जिबिट करूँगा मेरा वर्क जो भी है। और जो भी इनके प्रमोशंस या सेल रहेगा मैं पार्टिसिपेट करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्ते, मैं कला रत्न डॉक्टर एम्बेसडर संजय मौर्य, जो क्रिएटिव आर्ट अफेयर का फाउंडर हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिएटिव आर्ट अफेयर ये जो एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, ये बाय आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट है। कि हमने एक मुहिम छेड़ी है कि कलाकार अपनी खुद की मदद खुद करे, इसके बदले कि वो किसी बाहरी आदमी से अपेक्षा रखे कि कोई बाहर का आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। सो इट डजेंट वर्क लाइक दैट, कमर्शियल ऑर्गेनाइजर आते हैं, वो देखते हैं कि आर्टिस्ट के एक शॉर्ट कमिंग होती है कि आर्टिस्ट खाली पेंट करता है, उसे दूसरी साइड्स उनकी उसकी वीक होती हैं, वो अपने को प्रमोट नहीं कर पाता है। तो इसका कमर्शियल ऑर्गेनाइजर्स बेनिफिट उठाते हैं, पैसे लेते हैं बहुत कुछ, और दे आर्टिस्ट डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न व्हेन यू आर पुटिंग सो मच टाइम, एफर्ट, मनी, एनर्जी। अभी जो हमारी महिला आर्टिस्ट आई हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार को पीछे छोड़ के आई होंगी, तो दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द इवेंट, राइट। तो हम इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं। और क्योंकि मैं खुद एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और पिछले 8 साल से पेंट कर रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हैं मैं भी भुगतभोगी हूँ, मैंने ये सब अनुभव किया है। तो मैं अपने कलाकार दोस्तों के दुख को जानता हूँ। और कला विषय जो हमारे देश में एक थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है, जिसके प्रति बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, तो कलाकार को कहीं से भी सपोर्ट मिलना ज़रा मुश्किल होता है। माझ्यासोबत मोनी आहेत, त्या दिल्लीवरून आलेल्या आहेत। मोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बताइए, आप दिल्ली से आई हो, यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। जी, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना ये चाहूँगी कि नॉर्थ इंडिया घूमने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि पुणे चलना चाहिए, और क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स के साथ में जुड़कर बाल गंधर्व आर्ट गैलरी में एक मौका, एक चांस मिला मुझे कि मैं यहाँ पे इस आर्ट गैलरी में अपना पेंटिंग एग्जिबिट कर सकूँ। तो क्या क्या है आपके पेंटिंग्स के बारे में हमें थोड़ा बताइए। पेंटिंग्स के बारे में ये है कि मेरी एजुकेशन तो पेंटिंग में ही रही है, तो
उसके बाद में एकेडमिक्स के बाद में आप कैसे फॉर्म्स और एलिमेंट्स को कैसे डिस्टॉर्ट करते हो, कैसे लेयरिंग करते हो, अनयूजुअल कलर्स को किस तरह से आप पेंटिंग में दिखाते हैं। बिकॉज वी ऑल नो, यूनिवर्सली वी नो स्काई इज़ ब्लू, water is blue or transparent. So unusually how you present your specific ideas or colors through paintings. तो ये आज़ादी हमारी पेंटिंग में रहती है कि हम कोई कलर या कोई ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट्स को डिस्टॉर्ट करके बना सकते हैं, कर सकते हैं। और मैम पुणे फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे, आपका फर्स्ट टाइम है एग्जीबिशन में। Yes. कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पुणे शहर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही, एक तो मेरे आप नेचुरलिटी तो देख ही रहे होंगे एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू में, तो यहाँ आने के बाद में जो मैं ट्रीज़ देख रही हूँ, जो स्काई है, जो वेदर है, ब्यूटीफुल एंड विंटेज फीलिंग जो है यहाँ पे मार्केट का देखने के बाद में, क्योंकि बिल्डिंग्स भी आज भी वैसे ही विंटेज वाला लुक देती हैं, तो दैट्स वेरी अमेजिंग। अच्छा, तो हमें ये पुणेकर जो सिटीजन्स है या पूरे देश में जो लोग हैं जो आर्टिस्ट की कदर करते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है आपके ओर से? जी हाँ, बिल्कुल। पुणे के लिए तो यही कि मैंने वेदर के लिए तारीफ़ की कि वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। और आज मेरी पेंटिंग एग्जिबिट कराने में भी यहाँ पुणे के ही किसी ने मेरे को, सुयोग मानक ने मेरी हेल्प की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थँक यू मोनी जी। तो बालगंधर्वमध्ये 7, 8, 9 या 3 दिवसापर्यंत हे एक्झिबिशन आहे। क्रिएटिव्ह आर्ट्स या ग्रुपनी खूप अतिशय सुंदर पद्धतीने देशातल्या वेगवेगळ्या कान्याकोपऱ्यातून इथे कलाकार आलेत आपली कला सादर करण्यासाठी, आणि तुम्हाला नक्की वेळ मिळाला तर बालगंधर्व कला दालनाला व्हिजिट करा आणि असेच वेगवेगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला म्हणजेच पुणेरी आवाजला लाईक, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।